जब आपका दिमाग खनका था कि यार मैं तो गलत जगह फंस गया, अपलाइनों को आपने गरियाया नहीं जी भर के? सर। अभी आपको पता है मैं बिहार दौरे पे हूँ और बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है हल्दी मेला गांव। उसी गांव से एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, एक ऐसे डायनामिक लीडर हैं जो बिलोंग करते हैं, हमारे सामने हमारे समक्ष खड़े हैं। हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। बहुत आला दर्जा के इंसान हैं, बहुत नायाब इंसान हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत और मशक्क़त करी है और बड़े कम उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग इनके हाथ लगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं मैं मैक्स राघव अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि जब आप कक्षा 10वीं पढ़ने के बाद 11वीं में गए तब आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिला, तो उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग को क्या सोच करके, क्या समझ करके आपने ज्वाइन करा था? सर, मैं इसको ज्वाइन किया था कि पैसे कमाने के लिए। मैंने उस वक्त हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स की कोई व्यवस्था नहीं थी और जिन्होंने हमें इस इंडस्ट्री से मतलब इंट्रोड्यूस कराया था तो उनको मैंने बताया था कि सर मैंने पैसा कमाना है, हमें पैसा कमाना है। तो उन्होंने बताया कि आप आओ हमारे साथ, एक बिज़नेस हम लोग मिल कर के करते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही गए तो उन्होंने दिखाया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ ये काम होता है, वो काम होता है। हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जैसे ही आप अगर काम करते हो तो आपको पैसा मतलब कमाने का मौका मिलेगा और जो लोग पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो उस वक्त आपने पैसे को मद्देनज़र रखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। जब पैसा हाथ नहीं आया तो क्या सोचे और क्या मलाल हुआ कि गलत इंडस्ट्री में हमने कदम रख दिया है? सर, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। उस वक्त मैंने तो सबसे ऊपर दर्जे पे रखा था कि हाँ पैसे इससे आएंगे। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद पैसा तो लगभग कुछ आया, 1000-2000 तक आए। उसके बाद पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया। जैसे ही बिल्कुल बंद हुआ तो उस वक्त हमारा जो दिमाग था ना वो डायरेक्ट इसके प्रति निगेटिव हो गया। हाँ, और जैसे ही सर ने बताया कि शुरू में जो बताया था कि पैसे आते हैं, तो हमारा जो दिमाग था वो डायरेक्ट इसके प्रति पूरा निगेटिव होने के कारण, और मैंने सोचा कि पैसे आते हैं, सर बता रहे थे, लेकिन आता कहाँ है पैसा। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो जब आपका दिमाग खनका था कि यार मैं तो गलत जगह फंस गया, अपलाइनों को आपने गरियाया नहीं जी भर के? सर, नहीं गरियाया और गाली नहीं बका। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि बहुत सारे लोग तो गाली देना शुरू करते हैं कि अपलाइन ने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, आपने क्यों नहीं कहा? बिल्कुल सर, उस तरीके से उन्होंने हमें नॉलेज दिया था कि किसी को अगर मान लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो आप उसका आभार प्रकट कीजिए, आप उसको गाली नहीं दीजिए और ना कुछ बोलिए। तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए उनको मैं कुछ गाली वाली भी नहीं दिया और उन्होंने बहुत अच्छा इंडस्ट्री को हमें दे करके वो खुद चले गए और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। हिंदुस्तान के तो बहुत सारे नौजवान हैं जो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात की तरह आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को ये बात कहते हैं कि दुनिया का सारा काम कर लेना, लेकिन ये जो तिकड़मबाजी वाला खेल, जोड़ने जुड़ाने वाला, इसको ज़िंदगी में कभी ना करना। आपको कभी सुनने को मिला ये बात? यस सर, बिल्कुल। जब मैं फील्ड में निकलता हूँ तो बहुत सारा चीज़ सुनने को मिलता है और ये तो लोग बोलते हैं ये बंदे फंसाने की काम है। बात तो आपने सही कहा, लेकिन मामला यहाँ फंस रहा फंसने फंसाने में। जी बिल्कुल सर, फंसने फंसाने वाली बात रियल में लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उसको जब नेटवर्क इंडस्ट्री में वो आते हैं, फेल जब कर जाते हैं, तब जाकर के वो बोलते हैं कि ये फंसने और फंसाने वाली काम है। इसलिए वो बोलते हैं कि वो उस इंडस्ट्री के अंदर फेल हो जाते हैं, वो सक्सेस नहीं होते हैं। अच्छा, आप भी जब फील्ड में निकलते होंगे तो बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं। आप भी लोगों से कहते हैं कि आओ लाखों कमाऊंगा, ये पेपर प्लान में देखो,
यहाँ हमने ये बनाया, कैलकुलेट किया और ये निकला 1 लाख रुपए, ऐसा आप करते हैं? सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है वो मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं है। अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो 2 दिन के बाद पैसा आपके हाथ नहीं आएगा, ये सत्य बात है। आप अगर इस इंडस्ट्री को चुनते हैं या इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो आप 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 कमाने के लिए नहीं आते हैं, ये लाख रुपया कमाने के लिए आते हैं। और आप अगर इस लाख रुपये कमाने की जब बात करते हैं तो उस तरीके से आपके पास नॉलेज और उस तरीके से प्लानिंग और उस तरीके से आपका एक्शन होना चाहिए, तब जाकर के आपके पास वो पैसा आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे सर। कहने का मतलब है कि आप लाखों की बात कर सकते हैं, करोड़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन भैया वो पैसा तभी आएगा जब आपकी प्लानिंग उस तरह होगी, जब आप उस तरह स्ट्रक्चर अपना बनाएंगे, उस तरह हार्डवर्क करेंगे। लाखों रुपए कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5,000 कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, 1 करोड़ कमा सकते हो और कुछ भी नहीं कमा सकते। अजीमुद्दीन सर इसी गांव में पले बढ़े हैं और आज इनसे रूबरू हो रहा हूं। अपने जीवन में मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, अपने जीवन में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपने शब्दों और कर्मों से कईयों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों की तो तलाश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर चुन रहे हैं और सर ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर चुना है। सर, क्या आप अपना फ्यूचर यहाँ सिक्योर देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसके प्रति, नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति निगेटिव तो मैं था, लेकिन एक वीडियो मेरी ज़िंदगी बदल दी और उस वीडियो को देखने के बाद मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री को इतना सराहने लगा, इतना मतलब कि अच्छा चीज़ मानने लगा। ऑनलाइन क्या होता है, पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है और स्पॉन्सर क्या होता है, ये सारा चीज़, बाइनरी क्या होता है, ये सारा चीज़ उस किताब के अंदर जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि नहीं, ये वाकई में इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और इस इंडस्ट्री के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने घर में इन्होंने बोर्ड टांगा हुआ है, खुद की मीटिंग करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, फील्ड में उतरते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों के रिजेक्शन झेलते हैं और अपने आप को हमेशा दिन प्रतिदिन मजबूत बना के चलते हैं कि आज नहीं कल चोट करूँगा और दमदार तरीके से करूँगा। इसी भावना के साथ तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं।